प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 10.2 क्षेत्रमिति। विद्यार्थियों, कक्षा 6 की जो प्रश्नावली 10.2 है क्षेत्रमिति, इस प्रश्नावली के सभी सवालों को हम आज की क्लास में बिल्कुल सरल तरीके से समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं प्रश्नावली 10.2। देखिए सवाल नंबर 1, निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो आकृतियां हैं एक वर्गांकित पेपर पर है, एक ग्राफ पेपर पर ये आकृतियां छपी हुई है। अब हमें क्षेत्रफल जो होता है यानी वह इस प्रकार के कितने वर्गों को वह ढक लेता है, वो उसका क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे जो आकृति दे रखी है, इनमें यदि कोई आकृति पूरा वर्ग अगर ढकती है तो उसका क्षेत्रफल पूरे में गिनना है। यदि कोई आकृति आधे से ज्यादा आधे से ज्यादा भाग को घेरे तो उसे भी पूरा गिनना है। और यदि कोई आकृति आधे से कम भाग को घेरे उसको हमें नहीं गिनना है। और यदि कोई आकृति आधे भाग को घेरे तो उसे हमें आधा इकाई क्षेत्रफल मानना है। इस प्रकार से हम इन आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम यही तरीका इसमें काम में लेंगे। ये है, ये आकृति देखिए, उसमें पूरे वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर 9 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है तो इसका क्षेत्रफल होगा 9 वर्ग इकाई। यहाँ पे ये वाला, ऐसे ही बी आकृति है, इसका क्षेत्रफल देखेंगे। यहाँ आप ध्यान रखेंगे पूरे वर्ग कितने हैं? 1 2 पूरे वर्ग हो गए। आधे से ज्यादा वर्ग कितने हैं? 1 2 3। 2 और 3 कितने हो गए? 5। इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? 5 वर्ग इकाई। आ गया समझ में? ऐसे ही यह जो सी है, सी आकृति का क्षेत्रफल, सी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहां आप देखेंगे पूरा वर्ग एक भी नहीं है, आधे से अधिक वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसका क्षेत्रफल होगा 4 वर्ग इकाई। आया समझ में? यानी वह आकृति कितना क्षेत्र घेरती है वह उसका क्षेत्रफल होता है। तो हमने इन आकृतियों का क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात किया। आया समझ में? आप इस प्रकार से इन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आकृति डी। अब इस डी का क्षेत्रफल मैं शॉर्ट में लिखता हूं, डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए पूरे वर्ग है 1 2 3। आधे से ज्यादा कितने हैं वह गिनेंगे। तो आधे से ज्यादा है 1 2 3 4 5। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो ये इसका क्षेत्रफल होगा 8 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई। ऐसे ही ई आकृति का क्षेत्रफल, यह ई आकृति आप ध्यानपूर्वक देखिए। इसका क्षेत्रफल पूरे वर्ग है 1 2 3। आधे से ज्यादा वर्ग कितने हैं? देखिए गिनेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7। 7 और 3 कितने हो गए?
10, तो इसका क्षेत्रफल होगा 10 वर्ग इकाई। अगला एफ, इस आकृति एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एफ में देखिए पूरे वर्ग हैं, एक दो, दो वर्ग पूरे हैं और आधे वर्ग कितने हैं, एक दो तीन चार, चार आधे हैं, तो इस क्षेत्रफल कितना होगा, दो, दो और दो कितना होगा, चार, तो इसका क्षेत्रफल होगा 4 वर्ग इकाई। दो आधे मिलकर के एक वर्ग इकाई बनता है, तो यहाँ पे चार आधे हैं तो 2 वर्ग इकाई, और 2 वर्ग पूरे हैं तो कितने हो गए, 2 और 2 4 वर्ग इकाई। इस आकृति का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं जी। इस आकृति का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। देखिए पूरा वर्ग एक भी नहीं है, आधे से ज्यादा वर्ग एक दो तीन चार पांच छह, तो इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, 6 वर्ग इकाई। तो हम यहाँ लिख देंगे जी, जी का क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग इकाई। अगला है एच, एच आकृति का क्षेत्रफल देखेंगे। एच आकृति, इस आकृति को आप ध्यानपूर्वक देखिए और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, इसका क्षेत्रफल होगा 5 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल बराबर 5 वर्ग इकाई। अगली आई, इस आई वाली आकृति को आप ध्यानपूर्वक देखिए और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए पूरे वर्ग है, एक दो तीन चार पांच छह, अब आधे से ज्यादा एक दो और तीन, 6 और 3 कितने हो गए, 9, इस आकृति का क्षेत्रफल होगा 9 वर्ग इकाई। 9 वर्ग इकाई। आया समझ में? इस आकृति का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई। आ गया समझ में अच्छे से? आइए आगे बढ़ते हैं। अगली आकृति जे, इस जे आकृति का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। देखिए पूरा वर्ग है एक, आधे से ज्यादा है एक दो तीन, तो कितना क्षेत्रफल हो गया इसका, 4 वर्ग इकाई। तो इसका क्षेत्रफल लिखेंगे 4 वर्ग इकाई। अगला के, के वाली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पूरे वर्ग है एक दो, आधे से ज्यादा है एक दो तीन, तो कितना हो गया, 5, इसका क्षेत्रफल होगा 5 वर्ग इकाई। ऐसे ही एल, इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आप एल वाली आकृति को ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ पूरे वर्ग है एक दो और आधे से ज्यादा वर्ग है एक दो तीन चार पांच छ, 6 और 2 कितना हो गया, 8, इस आकृति का क्षेत्रफल होगा 8 वर्ग इकाई। इस आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई, इस आकृति का क्षेत्रफल होगा। आगे समझ में आपको? आगे देखिए अगला सवाल एम, इस एम वाली आकृति का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें पूरे वर्ग हैं एक दो
3 4 5 6, 6 वर्ग पूरे हैं। आधे से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8 और 6 14। तो यहाँ 14 वर्ग इकाई कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? 14 वर्ग इकाई। इस आकृति का क्षेत्रफल 14 वर्ग इकाई। आ गया समझ में? अगला है आकृति n। इस n वाली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए पूरे वर्ग है 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ग पूरे हैं और आधे से ज्यादा वर्ग गिनेंगे। 7 के बाद चलिए 8 9, 9 वर्ग पूरे हैं। आधे से ज्यादा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग आधे से ज्यादा है तो 9 और 9 18। इस आकृति का क्षेत्रफल होगा 18 वर्ग इकाई। इस आकृति का क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई, यानी पूरा एक वर्ग बनता है तब जाके उस आकृति का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आता है। तो कितने वर्ग इकाई हैं? हम इस प्रकार से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आपको भी इस प्रकार से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखना है। क्षेत्रफल यानी वह आकृति कितना स्थान घेर रही है, कितने वर्गों में स्थान घेर रही है। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है। तो आप जहां पे भी क्षेत्रफल ज्ञात करें वहां आपको वर्ग शब्द लिखना अनिवार्य है। ये इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हमने इन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात किया। वर्ग इकाई में हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया, सीखा और अभ्यास किया। विद्यार्थियों आप भी इस प्रकार से क्षेत्रफल से जुड़े हुए सवालों का अभ्यास कीजिए और क्षेत्रफल जहां पे भी आए वहां पे आप वर्ग इकाई का प्रयोग जरूर करें, वर्ग शब्द का प्रयोग जरूर करें। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।